हरियाणा के मेवात यानी नूह में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई। दंगों के बाद अब पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खट्टर सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने ताउडू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया है। जांच के बाद ये सामने आया था कि ये लोग भी हिंसा में शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका थी। इसी के बाद रोहिंग्याओं के ऊपर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में ये कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल पाए गए, ऐसा भी पुलिस को आशंका है और उसका कहना भी है। ऐसे में पुलिस ने अवैध कब्जा करने वाले ऊपर बुलडोजर चला दिया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इसके अलावा कई विभागों के अधिकारी भी घटनास्थल पर मौके पर मौजूद रहे और दूसरी तरफ बुलडोजर लगातार कार्रवाई करते रहे। बताया जा रहा है कि जिन झुग्गियों पर बुलडोजर चला है उसमें असम से आए हुए घुसपैठिए रहते आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नूह हिंसा में रोहिंग्या कनेक्शन की बात सामने आई थी। पुलिस जांच में ये भी बात आई थी कि हिंसा एक योजना के तहत की गई और हिंसा को अंजाम देने वाले अधिकतर गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल बताई जा रही। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो भीड़ का हिस्सा बनकर अवैध हथियारों से फायरिंग तक कर रहे थे। इसका खुलासा पुलिस की पूछताछ और उनकी जांच में हुआ है। इसके साथ ही इन आरोपियों ने ईंट पत्थर लाठी डंडों से भी हमला किया था। पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपी मेवात की पहाड़ियों में, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में जाकर भागकर छिपे हुए हैं। लेकिन इस बीच बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद एक बड़ा और सख्त संदेश दिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते विरोध ठंडा पड़ गया। तावड़ी उपमंडल में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे पुलिस अधीक्षक भिवानी नरेंद्र बजारनिया ने यह भी बताया कि मनोहर सरकार के निर्देश पर संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जा रहा है। अवैध कब्जों की आड़ में बंगाल और असम से आए हुए अवैध लोगों के कब्जा करने की एक आशंका थी, जिसके चलते उन पर घंटों तक बुलडोजर उनके आवासों पर चलाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया और लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में जहां भी इस तरह की संदिग्ध कॉलोनियों को अवैध रूप से बसाने की कोशिश की जाएगी, सभी को खाली कराया जाएगा। जिन किसानों की ये भूमि अधिग्रहित की गई थी, कुछ किसान किराया लेकर इन लोगों को सरकारी भूमि पर बसाकर चांदी तक काट रहे हैं। यानी किराए पर इन झुग्गी झोपड़ियों को बसाया गया और उनसे किराया वसूला जा रहा है, जिनको सरकार ने किसानों से एक्वायर किया था, यानी पैसा देकर अधिग्रहण किया था। इस बुलडोजर कार्रवाई में ताउडू के अलावा असम और बंगाल के सैकड़ों घुसपैठिए नूह, उन्हाना, बिनगमा, नगीना और फिरोजपुर झिरका में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उनके ऊपर भी पुलिस अब कार्रवाई करने के मूड में है। हरियाणा सरकार ने गुरुवार देर रात हिंसा प्रभावित नूह जिले के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का ट्रांसफर कर दिया। वहीं हिंसा के दिन छुट्टी पर वो चल रहे थे, उन्हें अब भिवानी जिले का चार्ज दे दिया गया है। उनकी जगह पर अब नरेंद्र बिजारनिया को नूह का जिम्मा सौंपा गया है। बिजारनिया पहले भिवानी के एसपी हुआ करते थे, साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ओएसडी के पद पर की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में कुल 176 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 78 को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह टीवी एसएन प्रसाद ने ये कहा है कि नूह में 46, गुरुग्राम में 23, फरीदाबाद में 3, रेवाड़ी में 3, पलवल में 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 93 प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि हम इस हिंसा के बाद पैनी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही किसी भी आशंका और सोशल मीडिया पर भड़काऊ या गलत जानकारी जो फैलाई जाएगी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खट्टर सरकार अब साफ संदेश दे चुकी है कि अगर हरियाणा में रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो ऐसे ही बुलडोजर चलेगा। बताया जा रहा है कि अब बहुत बड़ी संख्या में लोग उन पहाड़ियों में भी जाकर छिप गए हैं जो कि अलवर और नूह के आसपास हैं, जिन पर छिपकर वो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार ड्रोन के माध्यम से इनकी तलाश कर रही है और पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।